कहानी ऐसी हो गई कि मिहिर को मरते मरते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और यहाँ इनका खुद का पति भूख से तड़प तड़प कर निपट गया। टीवी ऑन कर देती हैं और कहती वाह वाह, अनुपमा कितनी तकलीफ में है, वो कितनी तकलीफ में है, अरे नागिन को देखो पूंछे निकल आई है। यही हाल अनुपमा सीरियल का है। पति जिंदा है और बेटे और बेटी कह रहे हैं कि माँ हम फिर से तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं और अपनी माँ की शादी करा डालते हैं। तो बच्चे सीखेंगे क्या कि भाई ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, हमें दूसरा भी पापा मिल सकता है हमारे पहले पापा के जिंदा रहते हुए। बुरा ना मानो लेकिन सास बहू के इस तरह के सीरियल्स ने इस देश की औरतों का आईक्यू लेवल बहुत ही कम कर दिया है, जबकि उनके अंदर इतना टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत सारी औरतें कर भी रही हैं जो समझदार हैं। हमारे प्यारे शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना जी ने एक वीडियो बनाई है अपने YouTube चैनल पर, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एकता कपूर ने सास बहू का सीरियल बना बनाकर इस देश का सत्यानाश कर डाला है। देखिए, बहुत सारी औरतों ने सास बहू के इस तरह के घटिया सीरियल्स को देखना बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझदार हो चुकी हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि इस तरह का रायता अगर हम देखेंगे तो हमारे अपने घर में कलेश बढ़ जाएगा और इससे कुछ सीखने को मिलने वाला है नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जो ये कहती हैं हम तो ये सीरियल देखते ही नहीं है, लेकिन तुरंत ही ऐसी बातें बोलकर टीवी ऑन कर देती हैं और कहती वाह वाह, अनुपमा कितनी तकलीफ में है, वो कितनी तकलीफ में है, अरे नागिन को देखो पूंछे निकल आई है। इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर देती हैं। मुकेश खन्ना का ये कहना है कि सैटेलाइट टीवी का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, बस एक दूसरे की ये कॉपी कर रहे हैं। बिंदी, झुमका, हार, साड़ी, लहंगा, चोली, सास बहू, ननद, देवी, भौजाई, बेटी, इन्हीं सब में उलझ कर रह गया है। ये सब इसमें औरतों को इतना गलत दिखाते हैं, इतना गलत दिखाते हैं, पूरा का पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं कि औरतें कितनी बड़ी औरतों की दुश्मन होती हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, औरतें अच्छी होती हैं, लेकिन इन्हें टीवी सीरियल में खराब दिखा दिया गया है पूरी तरह से। देखिए, औरतों को लेकर और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसे बनाओ, महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ सीरियल बनाओ, लेकिन नहीं, इन्हें तो बनाना है सिर्फ और सिर्फ रायता। मैंने कुछ सालों पहले ही कहा था कि ये सास बहू के टीवी सीरियल सत्यानाश कर देंगे इस देश का, और वही हो रहा है। मुकेश खन्ना कहते हैं कि सालों भर पहले मैंने ये बात कही थी और आज ये सारी की सारी बातें सच होती नजर आ रही। बात तो सही है यार, कि मुझे भी याद है कि जब, क्योंकि सास भी कभी बहू आया करता था उस दौर में, 2001 की बात कर रहा हूं, तब मिहिर की जब मौत होने वाली थी तो 1 महीने उस सीरियल को घसीटा गया था। 1 महीने तक कैमरा घुमाया गया, लेकिन मिहिर है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मिहिर के सांसों की जो डोर थी वो एकता कपूर के हाथों में थी। जब वो कट करेगी तभी तो मिहिर मरेगा। और इस सीन को देख देख कर इस देश की औरतें पगला सी गई थी। यहाँ खुद का पति भूख से मर रहा है, बोल रहा है कि भाई खाना दे दे, लेकिन वो कह रही है कि भाई तुम खाना बाद में खाना, देख नहीं रहे हो मिहिर मरने वाला है, मर जाएगा तो ये मिस हो जाएगा। पति भी कहता था कि यार दोपहर को फिर रिपीट करेगा, देख लेना, लेकिन कहाँ तसल्ली मिले। ये तो रात को 10:30 बजे भी मिहिर को मरते हुए देखना चाहती थी और दोपहर को 12:30 बजे भी आता था जब ये सीरियल रिपीट मोड पर, तब भी मरते हुए देखना चाहती थी। और कहीं पर और दिख गया तो तीसरी बार भी मिहिर को मरते हुए देखना चाहती थी। मतलब मिहिर के मरने में भी इन्हें इतना इंटरेस्ट था। कहानी ऐसी हो गई कि मिहिर को मरते मरते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और यहाँ इनका खुद का पति भूख से तड़प तड़प कर निपट गया। क्योंकि सस्पेंस को बनाए रखने के लिए एकता कपूर ने 1 महीने तक कैमरा घुमाया, कभी ऊपर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी नीचे से, कभी इस कैरेक्टर पर, कभी उस कैरेक्टर पर, हर किसी कैरेक्टर को ठान 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 धुमता नाना नाना धुमता नाना नाना धुमता नाना नाना धुमता नाना करते करते 1-1.5 महीने बीत गए, लेकिन मिहिर मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिहिर अमृतों का वरदान प्राप्त करके आया हुआ। एक सीरियल कुसुम आता था, उसमें एक औरत थी जो कुसुम की कुछ रिश्तेदार वगैरह लगा करती थी। वो औरत, उसका पति जिंदा था, लेकिन उसने ऐसा कोई भी इंसान नहीं छोड़ा जिससे उसने शादी ना की हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा जी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्ते में बेटा लगता हो, हर किसी के साथ उस औरत ने शादी कर ली थी। यही हाल अनुपमा सीरियल का है। पति जिंदा है और बेटे और बेटी कह रहे हैं कि माँ हम फिर से तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं और अपनी माँ की शादी करा डालते हैं। तो बच्चे सीखेंगे क्या कि भाई ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, हमें दूसरा भी पापा मिल सकता है हमारे पहले पापा के जिंदा रहते हुए। और जबकि अनुपमा का पति ये बोल रहा है क्या करूं मैं, मर जाऊं,
अनुपमा कहती है नहीं भैया मरो मत, तुम भी रहो, मैं इसे भी हैंडल कर लूंगी। दोनों ही फैमिली को हैंडल करके चल रही है अनुपमा। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो सीरियल, अब आप ये कह रहे होंगे कि यार तू तो सीरियल देखता नहीं, फिर तुझे इतना ज्ञान कहाँ है। भैया हर घर की कहानी है ये। आप लोकल ट्रेन में चले जाओ या कहीं पर मॉल वगैरह में चले जाओ, औरतें वहां भी इन सीरियल के बारे में डिस्कस करते हुए नजर आती हैं। इतनी इमोशनल हो जाती हैं, इतनी भावनाओं में बह जाती हैं कि चौल वगैरह में तो गलियों में इस कोने में एक अपने द्वार पर बैठी है, दूसरी अपने द्वार पर, और 4 औरतें खड़ी होकर यूं उदास बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि यार इनके अपने घर का कोई मर गया है, इनके अपने घर में कलेश चल रहा है। अपने घर की इन्हें पड़ी नहीं है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में कलेश है, उसकी जिंदगी में कलेश है। यही सब कर करके इनकी अपनी जिंदगी में कलेश इतना बढ़ गया है कि तलाक की नौबत आ गई है। बुरा ना मानो, लेकिन सास बहू के इस तरह के सीरियल्स ने इस देश की औरतों का आईक्यू लेवल बहुत ही कम कर दिया है। जबकि उनके अंदर इतना टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकती हैं, और बहुत सारी औरतें कर भी रही हैं। जो समझदार हैं वो वाकई में कर रही हैं, लेकिन जो अपने अंदर की समझदारी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ लाइफ में, वो इस तरह के फालतू सीरियल देखकर अपना टाइम वेस्ट करती हैं। कि सोचने और समझने की पूरी शक्ति को एकता कपूर ने वशीकरण का मंत्र दे दिया है कि आओ तुम सबकी जिंदगी मेरे कब्जे में है, मैं जैसा नचाऊंगी तुम्हें वैसा ही नाचना पड़ेगा। कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ रोना धोना, मार पीट। और समझ में नहीं आता कि इनके घर के जो मर्द हैं दिन भर पूरे घर में कोट वगैरह पहनकर घूम रहे हैं, ब्लेजर पहनकर घूम रहे हैं, शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं, और औरतों के घर के झगड़े यूं खड़े होकर देख रहे हैं, और इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि ये अपने घर की औरतों को कुछ बोल सके। सब बड़ी बड़ी बिंदिया लगाकर, झुमका लगाकर, वैम्पायर बनकर बैठी हुई हैं कि अबे ससुरे तुम बोलो तो सही, फिर हम तुमको भी लपेट लेंगे। अब बेचारे पति एक कोने में खड़े दुबक कर पड़े हुए हैं, हिरन वगैरह की तरह की शेर शिकार न कर दे इनका। महिलाओं को इन सीरियल में इतना विलेन दिखा दिया गया है, इतना बड़ा विलेन दिखा दिया गया है, जितने बड़े विलेन तो शायद अंग्रेज भी ना होंगे। बहुओं के ऊपर इतने अत्याचार करती हैं, इतने ताने मारती हैं कि पूछो ही मत। कभी हंटर से मार रही हैं, कभी जूते चप्पल से मार रही हैं, कभी दाल ठीक तरह से नहीं पकी तो कुकर उठाकर ही बहू के सर पर मार दिया, कभी चाकू मार दे रही हैं। और सब कुछ नहीं मिलता है उसके बाद भी जब बहू के ऊपर अत्याचार कर करके इन सासों का दिल नहीं भरता है, तो फिर ये क्या करती हैं, बहू के ऊपर बम भिगवा देती हैं। उसके बाद भी बहू मरती नहीं है। बहू का दूसरा किरदार जुड़वा वाला कहीं से चला आता है, और वो फिर से कहती है कि मैं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं नागिन हूं नागिन। ये इस तरह के सीरियल आप देखोगे तो वाकई में आपके दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी।